हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो अब हम सर्वोदय लीला यानी कि ये ब्रह्मा जी ने जो अपहरण किया था बछड़ों का, उसके बारे में हम देखेंगे आगे कि अभी सब गोप बालक और श्री कृष्ण सब खाना खाने के लिए बैठे थे एक व्यू बनाकर। तो तभी बछड़ों की याद आ गई इन गोप बालकों को, और जब वो देखने लगे तो उन्हें वो दिखे नहीं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि बछड़े कहाँ चले गए। तो बछड़ों को ये ब्रह्मादेव ने अपहरण करके उनको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया था, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे थे। श्री कृष्ण ने बच्चों से कहा कि तुम लोग भोजन करो, तब तक मैं जाकर बछड़ों को देख आता हूँ। तो श्री कृष्ण स्वयं बछड़ों को ढूंढने के लिए निकल गए, और यहाँ जैसे ही श्री कृष्ण से विलग हो गए ये गोप बालक, तो वैसे ही मतलब विषयों की याद आई थी उनको। ये बछड़े यानी कि विषय उनकी जब जीव को याद आती है और भगवान से उनका विछोह हो जाता है, तब काल यानी कि ब्रह्मा जी उनका अपहरण करते हैं। तो तभी इन बच्चों का अपहरण ब्रह्मदेव ने पहले किया बछड़ों का, और फिर किया इन गोप बालकों का। फिर जैसे ही कान्हा जी वापस आए देखने के लिए इन गोप बालकों को, तो उन्होंने देखा कि एक भी गोप बालक वहाँ नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने गोप बालक और बछड़े दोनों को अपने ब्रह्मलोक में पहुँचा दिया था। और फिर श्री कृष्ण ने ये सब जान लिया कि ब्रह्मदेव की करतूत है। ध्यान करके उन्होंने ये जान लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, जितने बछड़े गायब थे और जितने गोप बालक गायब थे, उतने सारे रूप में उन्होंने अपने आप को ही बना दिया, और उतने सारे रूप उन्होंने धर लिए। क्योंकि भगवान को सिर्फ मतलब संकल्प मात्र से भगवान सृष्टि निर्माण करते हैं, और ब्रह्मदेव जो होते हैं उनको ये जो पंच महाभूत होते हैं उनका आधार लेकर उन्हें सृष्टि बनानी होती है। मगर श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण करते हैं। और जितने बछड़े गायब थे, जितने गोप बालक गायब थे, उतने सारे वो बन गए, और लकड़ी सींग सब उन्होंने वो खुद ही बन गए। और फिर उसके बाद जब वो वापस लौटे, तो ये सारी लीला जो है वो 1 साल तक चलती रही। और जो गैया थी वो बहुत प्यार से अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगे, क्योंकि ये बछड़े श्री कृष्ण स्वयं ही थे, और इसलिए उनको ब्रह्म संबंध मिला यहाँ पर, क्योंकि गयों की इच्छा थी कि भगवान का सामीप्य उन्हें मिल जाए। तो इस तरीके से उन्हें वो सामीप्य मिल गया। वैसे ही जो वृद्धा गोपियाँ थी, उनको भी अपने पुत्र और बालकों के रूप में ये श्री कृष्ण ही मिल गए, क्योंकि गोप बालक तो सब अपहरण कर लिए गए थे। तो जितने गोप बालक थे वो अभी श्री कृष्ण थे, और इसीलिए ये जो भी गोपिकाएं थी उनको वृद्धा गोपिकाएं थी, उनको श्री कृष्ण अपने बच्चे के रूप में मिले। और उसी साल शांडिल्य ऋषि ने सारे गोप बालकों का विवाह गोपियों के साथ किया था। तो इस तरीके से गोपियाँ जो है उनके पति श्री कृष्ण ही है, क्योंकि उस साल जब वो गोप बालक नहीं थे, जो दूसरे सच्चे गोप बालक थे वो नहीं थे, उस समय ये जो गोप बालकों के रूप में श्री कृष्ण ही थे।